नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए बेहतरीन मूवीज़, वेब सीरीज़ की पूरी कहानी, पूरी डिटेल के साथ समझाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एक वेब सीरीज़ जिसका नाम है क्रूअल इंटेंशंस। एक सीरीज़ जो पावर, पॉलिटिक्स, पर्सनल प्लॉट, रोमांस, ड्रामा और एडल्ट सीन से भरी पड़ी है। ये वेब सीरीज़ एक मूवी से इंस्पायर है, लेकिन इस बार इसकी कहानी में नए किरदार और प्लॉट ट्विस्ट हैं। तो चलिए एपिसोड 1 की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कॉलेज कैंपस में एक लड़की को दिखाते हुए की जाती है, जिसका नाम होता है सीसी। सीसी यहाँ पर अपने ग्रुप्स की लड़कियों को ये समझा रही होती है कि मैं तुम्हारी एक भी गलती बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगी। आने वाले इवेंट के लिए तुम सबको बिल्कुल अच्छे से तैयार होना है। ये बातें यहाँ चली रही होती हैं कि तभी इस ग्रुप की यानी इस सिस्टरहुड सॉरोरिटी की हेड कैरोलिन यहाँ पर आ जाती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड रोर्क के साथ होती है। रोर्क उसे यहीं छोड़ देता है, जिसके बाद हम कैरोलिन और सीसी के बीच में बात होते हुए देखते हैं कि इससे पहले हुए इवेंट में काफ़ी ज़्यादा बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है और इसलिए हमें ऐसे कोई भी इलीगल चीज़ अपने सॉरोरिटी में, सिस्टरहुड में बिल्कुल नहीं होने देना है, नहीं तो हमारे आने वाले इवेंट की इमेज खराब हो सकती है। जिसके बाद सीन पास्ट में चला जाता है और यहाँ पर हम कैरोलिन के भाई लूशियन को देखते हैं, जो कि एक पार्टी में आया होता है। इस पार्टी को अल्फा गामा ज़ीटा यानी फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड और सॉरोरिटी सिस्टरहुड डेल्टा फाई दोनों मिल करके ऑर्गेनाइज किए होते हैं। लूशियन अंदर जाते ही बेatrice नाम की लड़की के साथ इंटीमेट होता है और यहाँ पर वो उस इंटीमेट सीन का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद ये दोनों एक एक करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और लूशियन जैसे ही बाहर निकलता है वो एक दूसरी लड़की के साथ क्लब के अंदर चला जाता है। बेatrice पीछे से आती है और देखती है लूशियन यहाँ नहीं है, जिस कारण वो अंदर नहीं जा पाती क्योंकि इस पार्टी का इनविटेशन उसे नहीं है। जिसके बाद सीन सीसी की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि ब्लेज नाम के लड़के को ये बता रही होती है कि उसने ये इवेंट कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया। सीसी की नज़र यहीं पर रोर्क यानी कैरोलिन के बॉयफ्रेंड की तरफ पड़ती है, जो कि एक लड़की के साथ घूम रहा होता है, जिससे मिसकंसेप्शन फैल सकता है, जो कि कैरोलिन के प्लान में दिक्कत ला सकता है। और ये बात बताने के लिए सीसी कैरोलिन की तरफ पढ़ देती है। यहाँ पर हम कैरोलिन को देखते हैं, जो कि लोगों को बता रही होती है कि किस तरह से उसे दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाने पे कितना मज़ा आता है। साथ ही वो उनसे जो करवाना चाहती है वो करवा लेती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है सीसी की, जो उसे इन सारी डिटेल्स के बारे में बताती है, जिस पर कैरोलिन उसके साथ रोर्क को देखने के लिए नीचे आ जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ बेसमेंट में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की रैगिंग चल रही होती है, जहाँ पर रोर्क अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक किनारे खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं स्कॉट रसल, जो कि यूएस कांग्रेसमैन का बेटा होता है, उसे एक कैन हिट कर जाता है उसके सर पर, जिससे वो बेहोश हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पर, जहां हमें पता चलता है कि इस इंसिडेंट के चलते स्कॉट रसल को काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है और साथ ही उसे उस दिन का कुछ भी याद नहीं रहता, जिस कारण कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तभी यहाँ पर हम प्रिंसिपल के सामने स्कॉट को देखते हैं अपनी फैमिली के साथ और हमें पता चलता है स्कॉट के फादर एक यूएस कांग्रेसमैन हैं, साथ ही वो इस स्कूल को काफ़ी ज़्यादा फंडिंग्स भी देते हैं, जिस कारण वो कॉलेज पर प्रेशर डालते हैं कि आइंदा से ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी फंडिंग्स को रोक दूंगा, जिस पर प्रिंसिपल उन्हें यकीन दिलाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कैंपस की सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी है। कांग्रेसमैन यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर ब्लेस आता है और यहाँ पर वो इनकी चापलूसी करने लगता है, क्योंकि ब्लेस का पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और यहाँ पर वो कांग्रेसमैन यानी स्कॉट के फादर के साथ उनकी पार्टी में काम करना चाहता है, जिस पर स्कॉट के फादर भी अग्री करते हैं कि स्कॉट के हर एक फ्रेंड के लिए मेरी पार्टी में जगह है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लूशियन की तरफ, जिसे उसकी स्टेप मॉम उसे घर छोड़ देती हैं और यहाँ से चली जाती हैं बिना कैरोलिन से मिले, जो चीज़ कैरोलिन ऊपर से खड़ी होकर के देख रही होती है। इसके बाद हम यहाँ सीसी को देखते हैं, जो कि कैरोलिन से अपने नए इवेंट यानी प्लेज इवेंट के बारे में बातें कर रही होती है।
तभी यहाँ पर लूशियन भी आ जाता है और वो इन दोनों के सामने ही कपड़े उतार कर नहाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद कैरोलीन सीसी को यहाँ से भेज देती है और वो लूशियन से बातें करने लगती है। वो पूछती है कि तुम एनी ग्रोवर के बारे में क्या जानते हो, जिस पर लूशियन जवाब देता है कि एनी ग्रोवर तो एक बोरिंग सी लड़की है, हालांकि वो वाइस प्रेसिडेंट की बेटी है, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ और नहीं। मगर तुम्हें उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? जिस पर कैरोलीन कहती है कि मुझे एनी ग्रोवर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मगर उसकी पावर में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट की बेटी है और अगर वो मेरी सॉरोरिटी में शामिल हो जाती है तो मेरी और मेरी सॉरोरिटी की पावर बढ़ जाएगी और इसीलिए मुझे वो मेरी सॉरोरिटी में चाहिए और इसके लिए तुम्हें एनी ग्रोवर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना होगा और उसके साथ सेक्स करना होगा। साथ ही मुझे उसका सेक्स टेप भी चाहिए और अगर वो ऐसा करता है तो उसे वो मिलेगा जो वो हमेशा से चाहता था। जिस बात को लूशियन मान जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कॉलेज कैंपस की तरफ, जहां हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की बेटी एनी ग्रोवर कॉलेज कैंपस में आ चुकी है और ये सब दूर से खड़ा लूशियन देख रहा होता है। हालांकि ये बात एनी ग्रोवर नोटिस कर लेती है कि एक लड़का उसे देख रहा है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है और सीन मुड़ता है अल्फा गामा जीटा की तरफ, जहां ब्लेज एक तिजोरी के सामने खड़ा होता है और साथ ही वो लूशियन को फ़ोन करके यहाँ आने को कहता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम सीसी को देखते हैं जो कि कॉलेज में आए नए प्रोफेसर की असिस्टेंट बनना चाहती है और इसलिए वो उनसे मिलने आई होती है, लेकिन प्रोफेसर उसे कहते हैं कि वो कोई भी असिस्टेंट नहीं चाहते हैं और उसे अपनी असिस्टेंट बनाने से इनकार कर देते हैं। जिस पर सीसी अपने घुटनों पर बैठकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है, जो कि प्रोफेसर के लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है और वो उसे अपनी असिस्टेंट बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद हम कैरोलीन को रुर्क के साथ देखते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कैरोलीन और रुर्क के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। वहीं इधर ब्लेज एक बुक को दिखाते हुए रुर्क को ये बताता है कि इस बुक में हमारे ब्रदरहुड के सारे सीक्रेट्स के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि तुम्हें किसने कैन से मारा है इस बारे में भी इस बुक में लिखा होगा। और जब वो इस बुक को खोल करके देखते हैं तो उसमें उन्हें इस बारे में कुछ नहीं मिलता, जिस पर स्कॉट कहता है तुम भी क्या पुरानी बातों को लेकर के बैठे हो। जिसके बाद हम एनी ग्रोवर को देखते हैं जिससे लूशियन मिलने आया होता है, लेकिन एनी ग्रोवर की सिक्योरिटी लूशियन को बाहर ही रोक देती है, मगर एनी के कहने पर लूशियन को छोड़ दिया जाता है और लूशियन एनी से बात करने लगता है। जिस पर एनी कहती है कि वो उसके बारे में जानती है कि वो कौन है और वो क्या करना चाहता है, मगर उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद हम सीसी को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर्स को ये समझा रही होती है कि पिछले इंसिडेंट के चलते कैंपस पुलिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और वो हमें भी चेक करने आ सकती है, इसलिए हमें पूरी तरह से सेफ रहना होगा। कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी हमारी सॉरोरिटी में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और हमें आने वाले प्लेज इवेंट की तैयारी पर अच्छे से ध्यान देना होगा, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो इन सभी सिस्टर्स को यहाँ से भेज देती है, मगर एक लड़की को रोक करके उसे एनी ग्रोवर पर नज़र रखने को कहती है। इसके बाद हम अल्फा जीटा गामा की बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर कैंपस पुलिस तलाशी करने आई होती है, मगर ब्लेज अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में इन्हें बहला फुसला के यहाँ से भेज देता है और इनके यहाँ से जाने के बाद ब्लेज भी अंदर चला जाता है और हम देख पाते हैं कि अंदर तो पार्टी चल रही है। इसके बाद सीन्स शिफ्ट होता है कैरोलीन की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि सिस्टरहुड में भी पार्टी चल रही है और यहां कैरोलीन सीसी से बात करने लगती है, जहां सीसी कैरोलीन को बताती है कि एनी ग्रोवर कॉलेज कैंपस में आ चुकी है और कैरोलीन के पूछने पर कि उसे ये सब कैसे पता, तो सीसी बताती है कि उसके सैटेलाइट लोगों ने उसे ये सब बताया। जिसके बाद कैरोलीन रुर्क के पास चली जाती है और हम देख पाते हैं किसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका है। तभी यहाँ पर कैरोलीन को सीसी का कॉल आता है और सीसी बताने लगती है कि कैंपस पुलिस सिस्टरहुड के अंदर आ चुकी है और वो यहाँ पर तलाशी ले रही है। जिस पर कैरोलीन कहती है उन्हें जो भी करना है करने दो, हमने कुछ भी इलीगल नहीं किया है
और वो कहती है कि तुम अपना फ़ोन अपने पास रखना, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फ़ोन करूँगी। जिसके बाद वो फ़ोन काट देती है और हमें पता चलता है कि कैरोलीन ड्रग से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसीलिए वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती है। और ये करने के लिए वो स्कॉट रसल वाले इंसिडेंट का सारा ब्लेम उस पर डालना चाहती है, जबकि रुर्क की इसमें कोई गलती भी नहीं है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ब्लेज भी उससे मिला हुआ होता है, जिसके बाद रुर्क लूशियन को यहाँ बुलाने को कहता है क्योंकि यहाँ ब्रदरहुड के तिजोरी की चाबी लूशियन के पास होती है और उस तिजोरी में वही बुक रखी थी जो ब्लेज ने चुरा ली है। जब लूशियन उसे अपनी चाबी देता है और जब ये तिजोरी खुलती है तब उसे वहाँ पर बुक नहीं मिलती। ये बुक उसके इनोसेंट होने का एकमात्र प्रूफ था और उसके ना मिलने पर रुर्क को गुस्सा आता है और वो लूशियन को मारने लगता है। ये देख ब्लेज स्कॉट को मैनिपुलेट करने लगता है और वो कहता है कि जब रुर्क के ऊपर गुस्सा हावी होता है तो वो हाथापाई पर उतर आता है और ऐसा हो सकता है कि उस दिन भी स्कॉट को उसी ने मारा हो। और उसकी मैनिपुलेटिव बातों में फंसकर स्कॉट भी ये कह देता है कि हाँ, उस दिन रुर्क ने ही मुझे मारा होता है। और इधर कैरोलीन ने भी सीसी को फ़ोन कर कैंपस पुलिस को यहाँ बुला लिया होता है और ये सब होता हुआ देख वो रुर्क को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हम कैरोलीन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर लूशियन कैरोलीन से कहता है कि वो जैसा चाहती थी वैसा हो गया, रुर्क उसके रास्ते से हट गया। लेकिन कैरोलीन कहती है अभी भी मेरा प्लान पूरा नहीं हुआ है, एनी ग्रोवर को अभी मेरी सॉरोरिटी में शामिल करवाना बाकी है। तभी यहाँ पर सीसी आ जाती है और वो कहती है न्यूज़ में एक बड़ी ही बुरी खबर छपी हुई है। और जब कैरोलीन न्यूज़पेपर पढ़ती है तो हमें पता चलता है कि कैंपस ने फ्रेटर्निटी और सॉरोरिटी ग्रुप को बैन करने का आदेश दिया है, साथ ही उनके लीडर्स को इन्वेस्टिगेट करने का भी आदेश दिया होता है। ये पढ़ते ही कैरोलीन कहती है कि अब हमें अपने प्लान को जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा, जिसे सुनते सीसी और लूशियन यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम एनी ग्रोवर को देखते हैं जो कि बियाट्रिस से बातें कर रही होती है। तभी यहाँ पर लूशियन आ जाता है, मगर एनी उसे इग्नोर कर देती है और यहाँ पर इन दोनों की बातें चल रही होती हैं इस सॉरोरिटी ग्रुप के बैन होने के बारे में। तभी यहाँ पर ये सीन ख़त्म होता है और ये एपिसोड भी यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो होप यू ऑल एंजॉय दैट फर्स्ट एपिसोड ऑफ द क्रूएल इंटेंशन। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगले एपिसोड के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर।